हेलो एवरीवन, आज बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग निफ्टी 50 में। तो मेरा फ्रेंड अभी मुझे फ़ोन किया कि भाई निफ्टी 50 में आज कोई भी किसी भी टाइप का स्कैल्पिंग बना ही नहीं है। ग्रे मार्केट मैं समझ सकता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल ग्रे मार्केट रहा है। तो मैं इस ग्रे मार्केट में भी 2-3 ट्रेडिंग किया हूँ, ठीक है ना। तो आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे जब मार्केट स्टार्टिंग हुआ तो यहाँ पे बूम, मतलब एक लंबा चौड़ा लगाया, उसके बाद में यहाँ से गिरा और उसके बाद में यहाँ पे बैक टू बैक। तो पूरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्कैल्पिंग के बारे में आपको समझाऊंगा। तो चलिए, और यहाँ पे EMA 9 क्लोज लगा हुआ है, तो इंडिकेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे, चलो अभी यहाँ से एक आप लगाया और उसके बाद में फाइनली यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया रेड वाला, ठीक है, रेड वाला ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद में फिर से आप लगाया और एक फाइनली यहाँ पे एक ग्रीन वाला अपर सर्किट मारा। उसके बाद में ग्रीन छोटा कैंडल है, फिर से छोटा कैंडल है, यहाँ पे भी रेड कैंडल बना। तो यहाँ पे रेड कैंडल बना मतलब बैक टेस्टिंग। तो यहाँ पे बायर ट्रिगर लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ बताऊँगा डिटेल। तो यहाँ पे बायर सेटअप लगाना है। तो कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है वो भी बताऊँगा, कितना का कॉल लेना चाहिए, कितना का पुट लेना चाहिए वो भी बताऊँगा। और यहाँ पे रिस्क स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है इस लेवल, थोड़ा रेड कैंडल से थोड़ा सा नीचे रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे मार्केट आता है बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ा के निकल जाता है, तो उससे थोड़ा सा नीचे रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे टारगेट कितना पॉइंट का रखेंगे, टारगेट काफ़ी छोटा छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रे मार्केट में छोटा छोटा स्कैल्पिंग बनेगा। और कितना अमाउंट बन जाएगा वो भी बताऊँगा, एक लॉट में कितना क्वांटिटी आता है, 75 क्वांटिटी, तो उसके हिसाब से 24, यहाँ पे देखेंगे टारगेट कितना 24 पॉइंट, तो 75 इंटू 24 पॉइंट यहाँ पे बन गया। यहाँ पे कितना कैलकुलेट हुआ अब देख लीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैसे बना आपको देखिए, आपको कैसे रखना है। तो यहाँ पे उसके बाद में क्या है, एक ग्रीन कैंडल लगाया, उसके बाद में रेड कैंडल, उसके बाद में बैक टू बैक। यहाँ पे अभी मेरा यहाँ पे लोअर सर्किट, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस तो नीचे ही दिया हुआ है, देखेंगे। तो मार्केट क्या है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर वहाँ से बैक टू बैक ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट हम मेरे हिसाब से वेट नहीं करना चाहिए। यहाँ से क्या है ना, अगर इजीली मतलब 10 पॉइंट मिनिमम, 12 पॉइंट, उसके बाद में 14 पॉइंट या 18 पॉइंट, इस टाइप का पॉइंट में जब ग्रे मार्केट रहे, मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहे ना, तो इस टाइप का आपको पॉइंट स्कैल्पिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेंगे कि निफ्टी 50 का जो यहाँ पे चार्ट है, निफ्टी 50 में कैसे यहाँ पे बाय कर लूँ। तो चलिए यहाँ पे बताऊँगा कि कितना का कॉल पुट लेना चाहिए। तो इस टाइम यहाँ पे जो मार्केट था कितना था, यहाँ पे मार्केट था 23,305। तो चलिए अभी देखते हैं कि कितना का कॉल लेना चाहिए था। निफ्टी 50 यहाँ पे मैंने ओपन किया और उसके बाद में यहाँ पे चलेंगे कहाँ पे, ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं मार्केट तो बिल्कुल अभी कहाँ पे, मतलब मान लीजिए वहाँ पे चला था, तो अपना अभी कितना देखे थे। तो यहाँ पे एक कॉल ले लेंगे 23,350 का एक कॉल अगर यहाँ पे बाय कर लेंगे तो बस उसी टाइम में यहाँ पे तुरंत आके देखना है। और यहाँ पे एक चीज़ क्या देखना है आपको, साथ में और एक चीज़ क्लियर कर दो, आजा भाई। हाँ, तो जिस टाइम मार्केट यहाँ पे चले, ठीक है ना, ये मार्केट का क्या है, स्पॉट प्राइस, तो वहाँ पे नीचे कॉल का ये इन द मनी और ये एट द मनी, यहाँ पे एक दो को एट द मनी बोलेंगे। और पुट में यहाँ पे क्या है, पुट में यहाँ पे एट द मनी यानी कि ATM, और यहाँ पे इन द मनी, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अगर ऊपर जाने का लगे तो यहाँ पे कॉल खरीदना है, और कॉल अभी एट द मनी में खरीदना है, तो ये वाला खरीदना है, बिल्कुल ये जो टिगर प्राइस रहे इसके नीचे खरीदना है। आपको मैं यहाँ पे जिस तरीके से बता रहा हूँ, जो आपको अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट करके बताइए, जो यहाँ पे क्यों बाय करना है। भाई देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट लगाया, सीधी सी बात है। उसके बाद में दो छोटा छोटा कैंडल बना, उसके बाद में एक रेड कैंडल बना, ठीक है। तो रेड कैंडल जैसे ही बना तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बैक टेस्ट मारा, ठीक है ना। और मैं तो फ्लो में काम कर रहा हूँ ना भाई, चलती ट्रेन पकड़ रहा हूँ, ठीक है। चलती ट्रेन वहाँ पे रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है, 5 मिनट रुकेगा, ठीक है ना। अब मैं स्टेशन में गया, अभी मुझे किसी कंटिन्यू ट्रेन पकड़ना है, तो वहाँ पे 5-10 मिनट रुकेगा, तो बस मैं वहाँ पे सीट बुकिंग कर लिया। तो क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट है, मार्केट का फ्लो किस तरफ है, क्योंकि अपर ट्रेंड है, ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मुझे पता है कि भाई 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट तो आसानी से बन जाता है स्कैल्पिंग में। तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग करते ना, कहाँ पे मैं बताऊँ, आप अगर यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग करते ना तो भी चलता। तो थोड़ा सा क्या, देखो पहली बात है कि स्कैल्पिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए जो हार्ड पेशेंट है ना वो नहीं चलेगा, प्लीज़ मत आना, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा कलेजा बड़ा रखना पड़ेगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस तो आपको पहले लगाना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे देखेंगे कितना, ओनली 10 पॉइंट, तो आपका 75 क्वांटिटी इंटू 10 पॉइंट जाएगा, तो आपका कितना लॉस होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितना लॉस, ओनली 750 लॉस होता है, ठीक है ना। तो आपको रिवॉर्ड कितना मिल जाता है, आपको 24 पॉइंट मिल जाता,
यहाँ आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता, आप अगर कॉल लेते, ठीक है ना, तो आपको 75 इंटू 24 पॉइंट, तो आपको लगभग कितना 1800 मिल जाता है। जस्ट आपको बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा, उसके बाद में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, उसके बाद में ट्रेडिंग कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे उसके बाद में क्या है, कंटिन्यू आप देखेंगे वही, मतलब क्या बताऊँ, साइडवेज है, बिल्कुल साइडवेज है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, स्कैल्पिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखेंगे अभी नेक्स्ट कहाँ पे अपना मौका बनता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी मौका नहीं बना है। मैं पूरा टाइम आज बिल्कुल मार्केट को वॉच किया, और यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको नए से दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ से बिल्कुल साइडवेज आया और एक ब्रेकडाउन लगाया। ब्रेकडाउन लगाने के बाद में यहाँ पे देखेंगे एक ग्रीन कैंडल लगाया। तो यहाँ पे क्या खरीदना है, यहाँ पे खरीदना है पुट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन लगाया, उसके बाद में ग्रीन के पास एक बैक टेस्टिंग दिया, तो वहाँ पे खरीदना है। तो कितना पॉइंट रखना है भाई, ज़्यादा पॉइंट नहीं रखना है, मिनिमम मतलब 20-25 रखना है मेरे हिसाब से। 20-25 भी छोड़ दो, यहाँ पे तो उतना नहीं बना, यहाँ पे तो ओनली 14-15 पॉइंट बना। मैं आपको पहले ही बताया कि या तो 8 पॉइंट, या तो 12, या 14, या 16, या 18, या फिर 28, तो इस टाइप का पॉइंट बना। और यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस वहाँ पे, स्टॉप लॉस कितना पॉइंट है आप देखेंगे, स्टॉप लॉस ओनली 4-5 पॉइंट जैसा है। तो आपको स्टॉप लॉस लगा देना है ना, तो भाई थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना स्कैल्पिंग के लिए। तो आपको पॉइंट यहाँ पे कितना बन गया, टारगेट आपका 14 पॉइंट, तो आपको 75 इंटू 14 पॉइंट। तो आपको यहाँ पे क्या खरीदना है, पुट खरीदना है, पीई। तो पीई कहाँ पे कितना खरीदना है, और यहाँ पे अभी प्राइस कितना था, चलिए वो भी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने बायर टिगर कहाँ पे लगाया, हाँ ये रहा। तो इस टाइम प्राइस कितना था, 23,341। तो यहाँ पे कितना खरीदना है, उससे नीचे पुट खरीदना है। तो चलिए दिखाता हूँ, 23,341 था, तो यहाँ पे उससे नीचे जाएगा मार्केट, यानी कि मार्केट ऐसा नीचे जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा पुट खरीदना है। कितना में, 23,300 में पुट खरीदना है। और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे देखिए बाय का ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या आया, 75 क्वांटिटी एक लॉट में आता है। तो आप अगर लिमिट, यहाँ पे लिमिट आता है और एक मार्केट प्राइस आता है। तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मार्केट प्राइस, अभी मार्केट तो ऑफ है, आप समझ सकते हैं। तो जब लाइव मार्केट रहता है तो वहाँ पर मार्केट प्राइस आ जाएगा, और एड मनी रहेगा तो यहाँ पे आपका इसमें बैलेंस रहेगा, आपका इसमें यहाँ पे बैलेंस रहेगा, तो तुरंत यहाँ से बाय हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरा ये पहला वीडियो है स्कैल्पिंग रिलेटेड, सबसे पहला वीडियो। मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, और मैं भी अभी खुद स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, और बिल्कुल मतलब 6 महीना पूरा फुल स्टडी किया, उसके बाद में स्कैल्पिंग मैं कर रहा हूँ। और पहले मैं करता था, पहले क्या है, वही चीज़ हो गया ना, आपको स्किल्स नहीं आता है, और आप बिना स्किल्स लेके आप आ जाएंगे मार्केट में, तो आपको क्या होगा, आपका वॉलेट साफ हो जाएगा। और मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही सेफ्टी से, सावधानी से आपको पर डे कम से कम 1 ट्रेड करना चाहिए धीरे धीरे, और आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए। जैसे ही आप बाय करते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा दो। जैसे कि मैं आपको क्या बताया, जैसे ही मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा बाय हो गया ना, मैं तुरंत यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। स्टॉप लॉस कैसे लगाऊंगा, तो मैं आपको ये बताऊँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट है जो मैंने बाय किया था, यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है, तो उससे यहाँ पे 4 पॉइंट ऊपर मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड पॉइंट तो यहाँ पे है, और टारगेट पॉइंट तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा मैं तुरंत वहाँ पे मोबाइल से रखूँगा और तुरंत वहाँ पे सेल कर दूंगा, ठीक है ना, सेल कर दूँगा। या तो आप टारगेट पॉइंट भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ में नहीं लगा सकते। तो सिस्टम काफ़ी आ गया है, तो आप मोबाइल से वहाँ पे तुरंत ऑन द स्पॉट सेल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने अभी किया, उसके बाद में मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा है। यहाँ पे स्कैल्पिंग करने के लायक है नहीं, मतलब 6-7 पॉइंट 8 पॉइंट में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। कम से कम थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हो ना, तो वहाँ से कुछ समझ में आए। तो वो तो चार्ट, वो तो एक एक कैंडल देख के समझ में आता है भाई। इतना तो मतलब घाट चुका हूँ, दिन में जितना आप 100-200 500 रील देखते हो ना, तो उतना मैं एक एक कैंडल को फॉलो करता हूँ। मतलब एक दिन में 1000-2000 कैंडल देख लेता हूँ। मतलब आप अगर इंडाइसिस की बात करेंगे, तो इंडाइसिस तो मतलब 4-5 इंडाइसिस तो मैं डेफिनेटली हर डे चेक करता हूँ, और उसके अलग अलग इंडिकेटर लगा के। उसके अलावा अदर जो स्टॉक्स का इंडाइसेस है, मतलब जो चार्ट पैटर्न है, वो भी मैं चेक करता हूँ। ऐसा मैं बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, बस मैं चेक करता हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। और मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सीख लिया, अभी बहुत बाकी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक मौका बना है। कहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे एक थोड़ा सा ब्रेकआउट लगाया। यहाँ पे बिल्कुल वही स्टेज जोन में था, ब्रेकआउट लगाया, फिर ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट लगाया, ब्रेकडाउन हो गया। ये जो लाइन है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे फाइनली एक ब्रेकआउट लगाया, फिर से एक ब्रेकआउट है, मतलब एक चार्ट पैटर्न के ऊपर है। तो मुझे समझ में आ गया भाई कुछ तो तूफानी होने वाला है। तो मुझे समझ में आ गया, एक्चुअली मैं आज यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग किया हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना। जैसे ग्रीन कैंडल बना ना, तो उसके बाद में रेड कैंडल जैसा बना ना, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे कुछ धमाल होने वाला है। क्योंकि वो भी रेड कैंडल अगर क्लोज हो जाता ना, तो फिर मैं चुपचाप मतलब सॉन्ग सुनता रहता, मतलब कोई अच्छा सॉन्ग सुनता रहता। तो यहाँ पे क्या है ना, इसका क्लोजिंग जो है, देखो ये वाला टच कर दिया, लेकिन ये जो रेड कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ,
और यहाँ पे क्लोज हुआ, ये तो बिल्कुल अप डाउन हुआ, टच करके चला गया, लेकिन इसको नहीं देखने का, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ, तो जैसे ही क्लोज हुआ मैं यहाँ पे खरीदने लगा कॉल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे टिकर पॉइंट यहाँ पे लगा दिया और मेरा बैक टू बैक कितना पॉइंट मिला पता है आपको, मैं आपको बताऊँ, मुझे लगभग, मैं तो यहाँ पे 30 पॉइंट जैसा लिया था, 30 पॉइंट नहीं, एक्चुअली 20 पॉइंट लिया था मेरा ख्याल से। तो यहाँ पे 20 पॉइंट में मैं प्रॉफिट बुकिंग किया था, 20 पॉइंट या 18 पॉइंट समथिंग कुछ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब 1-1 मिनट का कैंडल, आप अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे ना 1-1 मिनट का है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सभी 1-1 मिनट का सब ग्रीन बना, तो फिर भाई मैं यहाँ पे सेल क्यों करूँगा ना, फिर मुझे यहाँ पे होल्डिंग करने, मुझे यहाँ पे पेशेंस तो ऑटोमेटिक आएगा ना। 1-1 मिनट का कैंडल 1-1 ग्रीन बन रहा है, 1-1 ग्रीन बन रहा है, मतलब हायर हाई बन रहा है, तो फिर मैं सेल क्यों करूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे सेल किया, एक ग्रीन जैसे ही बना ना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने लगा ना भाई, मैं यहाँ पे सेल कर दिया। और यहाँ पे मैंने कितना का कॉल लिया था आपको बताऊँ, यहाँ पे बाइंग हुआ था मेरा 23,331 है ना, मैंने 23,350 का लिया था कॉल, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कॉल ले सकते हो, मतलब इन द मनी के बिल्कुल जो आपको स्पॉट प्राइस है उसके आसपास इन द मनी या एट द मनी का आप ले सकते हैं, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने स्कैल्पिंग किया हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने बताया भाई इस मार्केट में हो ही नहीं सकता है, तो भाई इस वीडियो तुम देख लेना और मुझे बताना रिप्लाई करके जो मैं स्ट्रेटेजी अपना रहा हूँ, ठीक है ना। ये स्कैल्पिंग का आपको बताऊँ, ये स्कैल्पिंग का काफ़ी यूनिक स्ट्रेटेजी है भाई। ऐसे स्ट्रेटेजी प्रीमियम लोगों है ना, प्रीमियम मतलब पैसे लेके ऐसे स्ट्रेटेजी देते हैं भाई। मैं थोड़ा सा बौखला गया हूँ एक्चुअली, आज के दिन काफ़ी टाइम बाद मार्केट ओपन हुआ, बीच में छुट्टी चला गया था यार। कभी कभी सोचता हूँ यार ये मतलब सैटरडे संडे आना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मार्केट पूरे दिन रहना चाहिए यार। पता नहीं अभी आप लोग को जैसा भाई मुझे भी एक टाइम में रील का एडिक्शन लग चुका था ना, तो मुझे अभी इसका ये चार्ट पैटर्न, ये जो थोड़ा स्कैल्पिंग करने का एडिक्शन लग चुका है, तो मैं क्या करूँ यार, मतलब ड्रग्स से भी ज़्यादा एडिक्शन लग चुका है, आप समझ सकते हैं। सॉरी, तो बस तक फिर ड्रग्स नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे इसका एडिक्शन थोड़ा लग चुका है, तो बिल्कुल मैं सेफ साइड करता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस है ना, यहाँ पे जो नीचे है, ये जो रेड कैंडल का नीचे टच किया उससे थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। क्यों, कई बार क्या होता है यहाँ पे है ना भाई, जो आप उसको क्या बताऊँ, जो मार्केट के अंदर में जो ऑपरेटर रहता है ना, तो कई बार क्या होता है, ऑपरेटर तो नहीं होता है भाई, तो कई बार स्टॉप लॉस जो क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट नहीं, जो बड़े बड़े फंड हाउस है ना भाई, उन लोग के पास बहुत पैसा रहता है, तो कहीं पे भी वो स्टॉप लॉस उड़ाते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे रखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि भाई स्टॉप लॉस यहाँ पे अमाउंट काफ़ी छोटा है, आप देखेंगे 8 पॉइंट है, 8-9 पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे मैं जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखता हूँ यार। थोड़ा सा तो रिस्क तो बनता है ना, तो फिर क्या है यार, क्या मजा है। तो इस तरीके से मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। आपको अगर मेरा स्कैल्पिंग अच्छा लगे, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा आज फर्स्ट, मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मेरा आज फर्स्ट स्कैल्पिंग का मतलब प्रैक्टिस वीडियो मैं आपको बताया। मैं आपको सारा चीज़ मतलब डिटेल्स में नहीं दिया, मेरा पर्सनल डेटा वगैरह। आने वाला दिनों में डेफिनेटली मैं ऐसा कुछ प्लानिंग बना रहा हूँ कि मैं सब कुछ क्लियर दूंगा, और आप लोग अगर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको जुड़ने का भी मैं तरीका बता दूंगा। और ऐसा नहीं किसी की बातों में बिलीव करके, मतलब उसके साथ में बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर लेने का, ठीक है ना। आपके ओपन माइंड रखना चाहिए और उसको बैक टेस्टिंग करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए, उसके बाद में अपनाना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से लेके आएंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।